Hello and welcome everyone. This is Abhishek Tiwari here. Dear students, once again I'm here to bring you another video of your lesson which is entitled Should Wizard Hit Mommy? So dear students, let us move our lecture now from here. As last in the last lecture we have studied uh, till here. Right now let's move further and discuss the lecture. Let me explain you this lecture from here. So dear students, आज हम लोग बात करेंगे इसके जो नेक्स्ट लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर है. यहाँ पे हम लोग जो है आगे एडवांस करने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर को, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब वो विजार्ड के पास जाता है और विजार्ड से सॉल्यूशंस की अपनी प्रॉब्लम को जो है वो एक्सप्लेन करता है, अपनी प्रॉब्लम जो है डिस्क्लोज करता है, तो फिर वहाँ क्या होता है उसकी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. जब विजार्ड का घर वो देखता है, सब तरफ जो है गंदगी फैली हुई होती है ना. विजार्ड कहता है क्योंकि हमारे घर में कोई क्लीनिंग लेडी नहीं है, घर में कोई साफ़ सफाई करने वाला नहीं है, इसलिए ऐसा है. तो पूछता है वाई, मतलब उसकी डॉटर जो है तुरंत पूछ लेती है वाई बिकॉज ही वॉज अ विजार्ड ना. उसका फादर बोलता है ये इसलिए क्योंकि वो एक विजार्ड था, एंड अ वेरी ओल्ड मैन, और बहुत ही बूढ़ा आदमी था. जैक बोलता है बहुत ही बूढ़ा आदमी था जो कि क्वेश्चन पे वो आंसर देता है, इसीलिए वो साफ़ सफाई नहीं थी उसके. विल ही डाई. अब देखो, बचपन की क्यूरियोसिटी होती है ना, कि बच्चे ये समझते हैं कि बूढ़ा होने का मतलब मौत ही होता है, मरना ही होता है, तो क्या वो मरेगा. इस तरह से जो है उसकी डॉटर ने पूछ लिया. ठीक है, अपनी बचपने या बचकाने उत्सुकता की वजह से उसने पूछा क्या वो मरेगा अब. नो, विजार्ड डोंट डाई. उसका फादर कहता है नहीं, विजार्ड मरते नहीं हैं. वेल ही रमेस्ड अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक. वो यहाँ वहाँ देखता है, इधर उधर घूमता है, देखता है ना जो विजार्ड होता है. एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक, और एक पुरानी सी छड़ी उसको मिलती है. कॉल्ड अ मैजिक वॉन्ड, जिसको वो जादुई डंडा, वॉन्ड मतलब डंडा, जिसको जादुई डंडा कहता है. एंड आस्क्ड रोजर स्कंक, और रोजर स्कंक से पूछता है व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, कि वो किस तरह से स्मेल करना चाहता है. रोजर थॉट एंड सेड. काफ़ी देर रोजर सोचता है, उसके बाद बोलता है रोजस, कि मैं गुलाब की तरह महकना चाहता हूँ. ठीक है, सो आगे देखते हैं. यस गुड, जो सेड स्मगली, जो ने भी फट से जो है, क्योंकि वो भी यही सोच रही थी कि वो गुलाब की तरह महके, तो उसने फादर ने भी वही चीज़ बोल दिया, तो वो इसलिए कहती कि हाँ अच्छा है पापा, आपने सही कहा ना, गुड, गुलाब की तरह महके वो. जैक फिक्स्ड हर विथ अ ट्रांस लाइक गेज. उसने जब उछल के जो है सुनती है और बोलती है हर बात पे, जो जो उसका फादर होता है जैक, वो उसको एक नज़र घूरते हुए नज़र से देखता है अपनी डॉटर को, जिससे कि वो अपने बिस्तर में लेट जाए. एंड चैंटेड इन द विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस. ठीक है, और उसके बाद वो मंत्र, विजार्ड की जो एल्डरली इरिटेबल वॉइस थी, जो उसकी कर्कश आवाज़ थी जो है बुढ़ापे वाली, उसमें वो उसी तरह एक्ट करते हुए कुछ मंत्र बोलता है. ये कुछ मंत्र जपता है. क्या कहता है कि आबरा का डैबरी, ओके, होकस पो, रोजस कंक हाउ डू यू डू, रोजस बोजस पुल एन ईयर, रोजस कंक नेवर फियर बिंगो. ठीक है, ये करके ऐसे कुछ मंत्र वगैरह वो पढ़ता है. तो ये सुनते हैं, ये जो है मंत्र पढ़ता है. उसके बाद क्या होता है कि ही पॉज्ड, उसके बाद वो रुक गया. एज अ रैप्ड एक्सप्रेशन, जैसे अचानक से कोई एक्सप्रेशन, एक भावना इसमें जागी हो. वाइडेंड आउट फ्रॉम हिज डॉटर्स नॉस्ट्रिल्स. ठीक है, उसकी डॉटर की नॉस्ट्रिल से उसकी नाक ऐसे फूलने पिछड़ने लगती है कि उसके अंदर कोई एक्सप्रेशन जागा हो. फोर्सिंग हर आईब्रोज, उसकी आँखों की आईब्रोज जो है वो ऐसे उस पर बल पड़ रहा था. अप एंड हर लोअर लिप डाउन, और उसका जो निचला लिप होता है वो नीचे झुकने लगता है. इन अ वाइड नॉइजलेस ग्रिन, एक छोटी सी जो है बिना आवाज़ की हल्की सी मुस्कुराहट जो है देने के लिए. एंड एक्सप्रेशन इन विच जैक वॉज स्टार्टल्ड, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जैक सरप्राइज हो जाता था. टू रिकग्नाइज हिज वाइफ फेनिंग प्लेजर एज कॉकटेल पार्टीज. ठीक है, ऐसी जिसको वो पहचानता था अपनी वाइफ की एक फेनिंग प्लेजर, एक मुरझाई हुई सी खुशी
टू कॉकटेल पार्टीज, जब वो कॉकटेल पार्टीज़ के बारे में जानती है जाया करती थी, जो एक फेनिंग मतलब एक ढलती हुई से जो खुशी उस पर दिखाई पड़ती थी, वही चीज़ उसने अपनी डॉटर में देखा। एंड ऑल ऑफ अ सडन, और फिर अचानक से, ही विस्पर्ड, उसने जो है फुसफुसाया, द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड्स हाउस, ठीक है, वॉज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ, कहता है कि जो उसने फुसफुसाया उसके बाद फिर क्या होता है, फिर कहानी में लौटता है, कहता है कि विजार्ड का पूरा घर जो है वो गुलाब की सुगंध से भर जाता है। रोजेस रोजेस, रोजर फिश क्राइड, जो रोजर फिश होता है वो चिल्लाता है, पिता उसका बोलता है कि रोजर फिश चिल्लाता है। लेकिन यहाँ पे क्या था, पापा ने थोड़ी सी गलती कर दी थी उसके, क्योंकि रोजर स्कंक बोलना था और वो फिश बोल दिए, पर लड़की को ये मालूम था, उसने इनको इंटरप्ट किया। एंड द विजार्ड शेड वेरी क्रैंकी, और विजार ने बहुत कड़वे मतलब कि खस्ते स्वर में जो है, जो तक मतलब कि तीखे स्वर में बोला, दैट विल बी 7 पेनीज, हाँ, कि जो मैंने काम किया है इसका 7 पेनी खर्च करना होगा, 7 पेनीज का किराया हुआ। डैडी व्हाट, फिर से पापा से कहती है डैडी, वो कहते हैं क्या, रोजर स्कंक यू शेड रोजर फिश, कहती है पापा सुधारिए, आप रोजर स्कंक के बजाय रोजर फिश बोल दिए। यस यस स्कंक, फादर फिर रिपीट करता है, हाँ सही में स्कंक है। यू शेड रोजर फिश, आपने रोजर फिश कहा। वॉजन दैट सिली, क्या ये मूर्खतापूर्ण नहीं है कि आप कहानी सुना रहे हो जो स्कंक की और आपने फिश का नाम ले लिया। वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, ठीक है, कहती हाँ बहुत, उसका फादर कहता है हाँ बहुत मूर्खतापूर्ण रहा तुम्हारा जो ये स्टूपिड सा मूर्ख सा पूरा बूढ़ा डैडी है, हाँ इसकी गलती है। वेयर वेयर वॉज आई, मैं कहाँ पे था कहानी में। वेल यू नो अबाउट द पेनीज, ठीक है, तो कहता है क्या वैसे तो तुम पेनीज के बारे में जानती होगी, से इट, कहो ना। तो इसने अपने डॉटर से पेनीज के बारे में पूछा, जो पेनीज वो मांग कर रहा था। तो ओके रोजर स्कंक सेड, कहता है ओके, रोजर स्कंक ने कहा हाँ ठीक है, बट ऑल आई हैव इज़ 4 पेनीज, लेकिन मेरे पास जो है केवल 4 पेनीज हैं, 4 पैसे हैं। एंड ही बिगैन टू क्राई, और वो रोने लगता है। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, जो का भी चेहरे पे क्राइंग फेस बन जाता है, बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ इन सिंसियरिटी, लेकिन इस बार उसके फेस पे कोई भी एक धब्बा भी नहीं होता है, कोई निशान भी नहीं होता है सिंसियरिटी का, ठीक है, एक मतलब एक सिंसियर एक अप्रोच नहीं दिखाई पड़ता है। दिस एनॉयड जैक, इससे जैक जो है वो थोड़ा सा तनाव में आ जाता है। डाउन स्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रम्बल्ड, नीचे की ओर घर के कुछ और फर्नीचर्स यहाँ से वहाँ आवाज़ करते हैं घिसने के दौरान। क्लेयर कुड नॉट शुडेंट मूव हैवी थिंग्स, ना वो सोचता है कि क्लेयर को भारी चीज़ें नहीं उठानी चाहिए, हटानी चाहिए। शी वॉज 6 months प्रेगनेंट, वो 6 महीने की प्रेग्नेंट हैं, एंड इट वुड बी देयर थर्ड, और ये उसका तीसरा बच्चा होगा, तो उसे ये सब नहीं करना चाहिए। वो उसका ध्यान उस तरफ भी जाता है, ठीक है। इधर इधर उसकी डॉटर परेशान कर ही रही थी उसको। सो द विजार्ड सेड, तो इस विजार्ड ने कहा ओह वेरी वेल, कहता है हाँ बहुत अच्छा। गो टू द एंड ऑफ द लेन, कहता है विजार्ड कि जाओ इस गली के किनारे तक जाना, टर्न अराउंड, पूरा मुड़ जाना, 3 times, 3 बार मुड़ना, एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, और वहाँ जा कर के एक जादुई कुआं होगा उसमें देखना। देयर यू विल फाइंड 3 pennies, वहाँ पे तुम्हें बचे हुए जो 3 pennies तुम्हारे घट रहे हैं वो तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। हरी अप, जल्दी करो। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन, वो गली के लास्ट में गया। टर्न अराउंड 3 times, 3 बार मुड़ा। एंड देयर इज द मैजिक वेल ना, और वहाँ पे वो मैजिक वेल था, कुआं था। वेयर 3 pennies, जहाँ पे उसकी 3 pennies थी। सो ही टुक देम बैक टू द विजार्ड, वो उनको लेकर विजार्ड के पास आया, एंड वॉज वेरी हैप्पी, और उसको देने के बाद बहुत खुश था। एंड रैन आउट इन टू द वुड्स, और भागते हुए जंगलों में गया। एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम, जितने भी छोटे छोटे एनिमल्स थे वो सब उसके आसपास इकट्ठा हो गए। बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड, क्योंकि वो बहुत अच्छा स्मेल कर रहा था। एंड दे प्ले टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोज एक गेम होता है, तो उन्होंने ये सारे खेल खेले। हॉकी खेला, शॉकर, फुटबॉल, एंड पिकअप स्टिक्स, ऐसे तमाम ऐसे खेल जो है उन लोगों ने मिल करके खेले। व्हाट्स पिकअप स्टिक्स, उसकी लड़की जो पूछ लेती है अपने फादर जैक से कि पिकअप स्टिक्स क्या होता है फादर। इट्स अ गेम यू प्ले विथ स्टिक्स, फादर कहता है ये एक गेम होता है जिसको आप अपनी स्टिक्स से खेलते हैं। लाइक द विजार्ड्स मैजिक वॉन्ड, फिर डॉटर उसको सिमिलरिटी देती है कि जैसे वो मैजिक वॉन्ड था विजार्ड का, वैसे स्टिक, ठीक है।
काइंड ऑफ, फादर कहता है हाँ वैसा ही, एंड एंड दे प्लेड गेम्स एंड लव्ड ऑल आफ्टरनून्स, उन लोगों ने गेम खेला पूरे दोपहर दोपहर, वो खुश होते रहे, हंसी करते रहे। देन इट बिगैन टू गेट डार्क, तो उसके बाद अंधेरा होने लगा, एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मम्मीज़, और वो सभी ना अंधेरा होने के दौरान भागकर अपनी मम्मीज़ के पास जाने लगे, घर में अपने जाने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये यहाँ तक स्टार्ट होता है। ठीक है, अब ये लेक्चर जो है बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने फिनिश कर लिया। ये एक पर्टिकुलरली एक पेज जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके आगे की जो स्टोरी होगी उसको हम लोग अगले लेक्चर में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, ओके, एंड हाउ मच you got it, please respond us through your comments, so that your comments are nothing but a boosters for us, okay, which give us strength to prepare more videos and qualityful videos as well. So please respond us through your messages. That's all. Thank you so much for watching.